नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सलाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम म्यूजिक थ्योरी में बात करेंगे हमारे गिटार के ट्यूनिंग या फिर फ्रीक्वेंसी पर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ट्यूनिंग या फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जैसे कि सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के सारे जो स्ट्रिंग होते हैं, जैसे कि आप मान लो ये है गिटार, डायग्राम से समझ लो, ड्राइंग पे फोकस मत करो, इधर फोकस करो। इधर मान लो 6 स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लो 2 ही है इधर, वैसे मान लो 6 स्ट्रिंग है। इन लोगों को इधर ऊपर या नीचे, ठीक है, ट्यूनिंग का कोई सिस्टम होता है जिनको हम ट्यूनिंग पिक्स या फिर ट्यूनिंग कीज कहते हैं। उनको आगे पीछे करके हम लोग इसका मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट करने को ही हम बोलते हैं ट्यूनिंग, ठीक है। और हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हर एक अलग अलग ट्यूनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे गिटार का जो ट्यूनिंग होता है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग, वो होता है ई, ए, डी, जी, बी और फिर से ई। अब इन ई, ए, डी, जी, बी, ए में आप लोग देखोगे कुछ कुछ अक्षर लिखे हुए आते हैं, ठीक है। जैसे E2, A3, D4, G4, B3 और E4। ये क्या है? ये ऑक्टेव है, ठीक है। ऑक्टेव वाला वीडियो मैंने पहले बना दिया है, वैसे मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। ये ई का सेकेंड ऑक्टेव है, ठीक है। ये ई जो है ये सेकेंड ऑक्टेव पे ट्यून होता है गिटार का स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे। और ये ए जो है ये ए थर्ड ऑक्टेव पे ट्यून होता है। डी जो है फोर्थ ऑक्टेव पे, जी फोर्थ ऑक्टेव पे, बी थर्ड ऑक्टेव पे और ई जो है फोर्थ ऑक्टेव पे, ठीक है। अभी इन सारे नोट्स का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि मान लो हमारे ई नोट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ई नोट का होता है 82.41 हर्ट्स, इजट हर्ट्स, ठीक है। जो ए नोट है, ए नोट का फ्रीक्वेंसी होता है हमारा 220 हर्ट्स, ठीक है। जो डी नोट होता है, डी का फ्रीक्वेंसी होता क्या है पता है? डी का फ्रीक्वेंसी होता है 293.66 हर्ट्स, ठीक है। और हमारे जी का होता है फ्रीक्वेंसी 392 है, 392 हर्ट्स। जो हमारे बी नोट होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 246.94 हर्ट्स, ठीक है। और हमारे जो फर्स्ट स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 329 हर्ट्स, 329 हर्ट्स, ठीक है। अगर गलती हुआ तो माफ कर देना मतलब उतना याद नहीं रहता ये सब। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा गिटार का स्टैंडर्ड ट्यूनिंग आता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग जो होता है उसको अगर हम बहुत सारे कॉर्ड्स के उस ट्यूनिंग पे अगर हम बहुत सारे पोजीशन में, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में आप देखना ऐसे ऐसे फ्रेट होता है, ठीक है। ये मान लो गिटार है, मान लो, मानने में कुछ नहीं रहता, मान लो ये गिटार है, ठीक है। यहाँ पे सितार भी बोल सकते, ये सितार बन गया है, सितार ही मान लो, ठीक है। मान लो ये सितार है, इस इंस्ट्रूमेंट में फ्रेट है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में फ्रेट है और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये फ्रेटलेस है। ये एक और अलग इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, ये इंस्ट्रूमेंट में कोई फ्रेट नहीं है। तो फ्रेट, इस फ्रेट जो ये है इसका काम क्या है? ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। एक नोट से दूसरे नोट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए फ्रेट है।
और जिसमें फ्रेट नहीं है उसमें हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, अंदाजे से। ठीक है, अंदाजे से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं एक नोट से दूसरे नोट का। और ये एक नोट से दूसरे नोट का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। ठीक है, मतलब 82 से अगर हम आगे जाएंगे 220 तक तो हमारा ये ए नोट आ जाएगा। ठीक है, और डी उससे आगे अगर 93, मेरे को मैथ नहीं आता खुद कैलकुलेट करो तुम लोग। ठीक है, अगर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और आगे जाएंगे 70-80 कुछ होगा तो हमारा ये जो D4 मतलब D4 ऑक्टेव वाला नोट ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा ऑक्टेव का पूरा थ्योरी काम करता है। ठीक है, और ऑक्टेव का हमारा मेन पर्पस ही है कि एक नोट थोड़ा भारी होगा, एक नोट थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, शार्प होगा। तो शार्प तो नहीं बोल सकते, कुछ अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा तीखा होगा। ठीक है, पतला होगा। तो अगर हम 0 हर्ट्ज पे आएंगे वो साउंड बहुत भारी होगा, इतना भारी होगा कि तुम सुन ही नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर हम 1000 हर्ट्ज पे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे गिटार का जो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं इधर, ये कैसे ट्यून होता है, ये 82, 220, 93, ये 392 और ये 329, मतलब ये इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, और अगर हम गिटार में 6 स्ट्रिंग को अगर पकड़ ले, ठीक है, इधर देखते हैं 6 स्ट्रिंग को, 2, 3, 4, 5, 6, ई, ए, डी, जी, बी, ई। अगर इन सारे स्ट्रिंग को देखेंगे तो हमारा जो बी स्ट्रिंग है, ये बी वाला स्ट्रिंग, इस बी वाले स्ट्रिंग में आप लोगों को कुछ अलग दिखेगा। देखो, सारे स्ट्रिंग एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बी स्ट्रिंग थोड़ा पीछे आ गया, फ्रीक्वेंसी थोड़ा इसका कम हो गया। ठीक है, बढ़ते बढ़ते कम कैसे हो गया, इसका लोचा मैं समझाता हूँ कि हमारा बी जो नोट है, ठीक है, बी जो नोट पे स्ट्रिंग ट्यून होता है हमारा, वो हम एक फ्रीक्वेंसी नीचे ट्यून करते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी नोट को बी के फ्रीक्वेंसी में लाना चाहेंगे, मान लो ये ई स्ट्रिंग है, ये नीचे वाला ई स्ट्रिंग है और ये वाला है बी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर हम बी स्ट्रिंग का मतलब ई स्ट्रिंग का कोई नोट बी स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी में लाना चाहते, ये एक इंटरवल आगे प्ले होगा। ठीक है, तो अगर हम मतलब एफ शार्प, ये तो एफ शार्प पकड़ लो ये, और इधर क्या होगा, बी, ए, बी, सी शार्प, ये सी शार्प। तो अगर हम इसको एकदम ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी में लाना चाहते हैं जो सुनने में मधुर लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्टेव इसको आगे कर देना पड़ेगा, मतलब ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी पे लाना पड़ेगा तो ही फ्रीक्वेंसी मैच होगा। याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी अगर मैच करना है जो सुनने में अच्छा लगे, तो आपको इसके लिए फ्रीक्वेंसी को एकदम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लाना होता है। ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे। म्यूजिक पूरा डिपेंड ही करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, म्यूजिक का डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पे है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर की तरफ ले जाके नीचे मतलब एक फ्रीक्वेंसी समझ लो, ये एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये सीधा है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होता है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, और हमारे गिटार जो स्टैंडर्ड ट्यून में फ्रीक्वेंट ट्यून्ड होता है, ठीक है, वो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक ग्राफ नीचे आता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये जो ब्रेक थ्रू है, इस ब्रेक थ्रू में अगर आपको नोट ढंग से लगाना है, ठीक है, ढंग से लगाओगे तो ही सुनने में अच्छा लगेगा। जो एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा तो ये अच्छा लगेगा। ये जाहिर नहीं है कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो ये अच्छा होगा, कि डिस्टर्बेंस होगा तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम प्रेफर करते हैं कि एकदम बिना डिस्टर्बेंस के नोट सारे लगते रहे, इसीलिए फ्रीक्वेंसी का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए टॉपिक बस इतना ही, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था,
कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही रहते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा।